सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने एक बहुत ही अनूठा और एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जो रशिया में हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे वो सीधा सबकॉन्शियस ब्रेन को अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या होता है, हम कुछ भी करते हैं हम अपने कॉन्शियस ब्रेन से करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हम अपने कॉन्शियस ब्रेन को ही यूज़ करते हैं। एक्चुअल में हम कॉन्शियस ब्रेन को ही यूज़ करते हैं पहले। तो उससे क्या होता है, हम रेपिटिशन करते रहते हैं, बार बार उस लैंग्वेज को अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। और जैसे रेपिटेशन वो बढ़ती हैं तो तब वो धीरे धीरे जो कंटेंट है वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो कंटेंट हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाना शुरू कर देता है या अनकॉन्शियस ब्रेन में जाना शुरू कर देता है, तो उसके बाद हमारा जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो कि बहुत ही बड़ा पार्ट है, वो फिर हमें लैंग्वेज का फ्लो बनाता है। उसके जब वो काम करना शुरू करता है लैंग्वेज को समझने में, तो उसका जो पावर होती है उसकी वजह से ही हमें लैंग्वेज आती है। तो वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जैसे कोई बंदा, सपोज़ करो कोई बच्चा है या स्टूडेंट है, वो फ़िलोसफ़ी पढ़ना चाहता है। तो जब वो सो रहा होता है तो उसके कान पे लगा दे जाते हैं हेडफोन या ईयरफोन लगा ली जाते हैं, और जो इतनी कम आवाज़ होती है कि उस आवाज़ में उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। और जब वो सोता रहता है उस ईयरफोन के द्वारा मैसेजेस आते रहते हैं, फ़िलोसफ़ी वो समझाते रहते हैं कि जब उसको सुबह आँख खुलती है तो तब उसे पता होता है कि मुझे क्या पढ़ाया गया, मुझे कौन से मैसेजेस मिले। तो वो फ़िलोसफ़ी या मैथमेटिक्स या साइंस इस तरीके को बहुत ही जल्दी समझ लेता है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो ओशो जी कहते हैं कि जब तक ये साइंस के लिए या हिस्ट्री के लिए या लैंग्वेज के लिए ये प्रयोग का उपयोग किया जाएगा या यूज़ किया जाएगा, तब तक तो ये ठीक है। पर अगर यही चीज़ हाथ में आ जाती है लीडर्स में, तो वो क्या करेंगे, तो वो अपनी आइडियोलॉजी भी इसी तरह बच्चों के अंदर फीड करनी शुरू कर देंगे। जो फैसिस्ट हैं वो फैसिस्ट आइडियोलॉजी फीड करनी शुरू कर देंगे, जो नाज़ी हैं वो नाज़िज़म जो आइडियोलॉजी है वो फीड करना शुरू कर देंगे, जो सोशलिस्ट हैं वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जो कम्युनिस्ट है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। यानी कि इससे जो लोग हैं वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे सपनों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे अगर ये चीज़ उनके हाथ में आ गई। यानी कि जो कम्युनिस्ट देश में रहता है वो कैपिटलिस्ट का सपना नहीं देख सकता। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं उनके लीडर्स अपनी पब्लिक को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो कम्युनिज़म का सपना देख सकें। ओशो जी कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और आपने तो अभी तक ये सारा समझ ही लिया होगा कि ये सारी क्या है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा ये पॉइंट। पर इसके साथ हमें एक और चीज़ सीखने को भी मिलती है। ये तो थी जो ओशो जी ने बात कही। इसके साथ हमें सीखने को ये मिलता है कि यानी कि जो हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि जो इतने बड़े एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इनको कंट्रोल करने के, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमें इनका उपयोग अच्छी चीज़ों के लिए तो करना ही चाहिए। अब वो कैसे होता है, जैसे आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो सोने से पहले उस थॉट को अच्छे से सोचिए, डीपली सोचिए कि जैसे ही आपकी आंख लगे तो वो थॉट आपके माइंड में दौड़े। तो जब वो माइंड में दौड़ेगी तो बहुत चांसेस है जब सोते वक्त हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती है। और जैसे ही सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन के ये हाथ में कंट्रोल आता है उस थॉट को स्ट्रॉन्ग करने का, तब वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और फिर जब नेक्स्ट डे होता है तो उस थॉट को इम्प्लीमेंट करने में हमारे जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इसीलिए
रात को सोने से पहले कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइजेज भी बनाई गई हैं, ओशो जी ने भी बताई हैं, क्योंकि इनसे वो मेडिटेशन प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि मैंने एक बार बताई थी कि सोने से पहले अपनी आंखों के आगे हाथ को ऐसे हिलाना और पूरा स्ट्रॉन्गली ये अपने आप को सजेशन देना कि जब सपना आएगा तो तब भी मैं ऐसे करवाऊँगा। आपको शायद वो याद होगी। तो ये भी इसी कारण यही है कि ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल सोने से पहले करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आया होगा, मेरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।